नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध से फैली अस्थिरता ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है। आवश्यक वस्तुओं की कमी ने दुनिया के गरीबों का जीवन खराब कर दिया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता के अभाव में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता भारती पवार ने विश्वास व्यक्त किया कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर सहयोग के एक नए युग का निर्माण होगा। भारत आम सहमति से समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाएगा। भाजपा कार्यालय खोपत में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक व जिलाध्यक्ष निरंजन डावखरे, विधायक संजय केलकर, प्रदेश सचिव संदीप लेले, पूर्व गुट नेता मनोहर डुमरे, महासचिव विलास साठे, उपाध्यक्ष सागर भाड़े सहित अन्य मौजूद थे। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 17वें G20 सम्मेलन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर वैश्विक मुहर लगा दी है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया एक साथ भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, बढ़ती ऊर्जा लागत और महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों से जूझ रही है। राज्य मंत्री भारती पवार ने इस पत्रकार परिषद में विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के सामने जो स्थिति है वह व्यापक, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और रचनात्मक होगी। अगले एक साल में G20 नए विचारों को अमल में लाने और सामूहिक कार्रवाई को गति देने के लिए एक प्रमुख वैश्विक उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र की मातृभूमि भारत के वसुधैव कुटुंबकम का सांस्कृतिक मूल्य, प्राकृतिक संसाधनों के समान स्वामित्व और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत पर दुनिया को पता चलेगा। बाली में हुए 17वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लाभों को दुनिया में सभी तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और बिना शांति और सुरक्षा के दुनिया को इस फार्मूले का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि इस परिषद के सदस्य देशों ने प्रधानमंत्री की भूमिका को युद्ध की अस्वीकृति और शांति के पुरस्कार के रूप में स्वीकार कर लिया है और भारत इसके लिए वैश्विक स्तर पर जनमत जुटाने की चुनौती को आसानी से पूरा कर लेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के कारण प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा की त्रिमूर्ति पर आधारित भारत की प्राचीन परंपराओं के अनुरूप दुनिया में विश्व भाईचारे का एक नया युग शुरू होगा। सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और जीवन सुरक्षा। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने आधिकारिक रूप से G20 परिषद की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का मिलजुल कर सामना करने की भारत की प्रतिबद्धता और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकीकृत मानवतावाद के सूत्र को जोड़कर भारत को दुनिया में समान विकास और दुनिया में सभी के लिए साझा भविष्य का संदेश देने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने विश्व के सामूहिक विकास के लिए मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन की चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया है और यह विश्व का नेतृत्व करने की भारत की क्षमता को सिद्ध करेगा। श्रीमती भारती पवार ने भी प्रत्येक भारतीय से अपील की कि वे राजनीति और पार्टी के मतभेदों को छोड़कर G20 में भाग लें और मानव जाति को प्रकृति के ट्रस्टी होने के दायित्व से अवगत कराने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का समर्थन करें। वेगळेपण जपण्यासाठी आपण आपल्या शहराला कसं सुशोभित करू शकतो, इथून सगळी तयारी करायची आणि आपल्या सगळ्यांचा त्याच्यामध्ये सहभाग महत्त्वाचा आहे, हे खास करून अधोरेखित करायचं। G20 ची संकल्पनाच मुळात माननीय मोदीजींनी सांगितल्याप्रमाणे वसुधैव कुटुंबकम। भारत अशी संस्कृती जपतो की आपण आपल्याबरोबरच इतरांनाही आपला परिवार आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी किती समर्पित आहोत। वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचर, हे आपलं वसुधैव कुटुंबकमची संकल्पना आहे आणि त्या दृष्टीने आपल्याला भविष्यात एकत्र येऊन काम करायचं आहे। यासाठी G20 महत्त्वाची आहे। जेव्हा या मीटिंग्स
घेण्याआधी जेव्हा चर्चा होत होती, यापूर्वी फार अशा मोठ्या म्हणजे ही एक आंतरराष्ट्रीय लेवलची सगळ्यात महत्वाची मीटिंग आहे. G20 म्हणजे सगळे इतके शक्तिशाली देश आहेत की ज्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था चालते, मोठ्या प्रमाणात जनसंख्या आहे आज वैश्विक विचार केला तर ही इतकी शक्तिशाली देश आहेत की या माध्यमातून आपल्याला ही मीटिंग भारताच्या अनेक भागात घेण्याची गरज आहे, जेणेकरून मग नॉर्थ ईस्ट सारखा भाग असेल, जम्मू काश्मीर असेल किंवा अगदी साऊथ असेल, नॉर्थ, तर या सगळीकडे G20चा आपल्याला एक वेगळा प्रभाव या माध्यमातून तिथल्या अर्थकारणावर होईल या दृष्टीने काम करायचं. आणि जेव्हा आपण मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारताची ओळख देतो तेव्हा मला वाटतं आपली ही परंपरा राहिली आहे की सामूहिक निर्णय घेणारी आपली प्राचीन परंपरा राहिली आहे आणि ह्या मदर ऑफ डेमोक्रेसीला आपल्याला अधोरेखित करण्याची संधी मिळालेली आहे. या मीटिंगच्या माध्यमातून आपल्या भारतामध्ये झालेली जी एक डेव्हलपमेंट आहे ती देखील आपल्याला प्रस्तुत करायची संधी आहे. आपण बघितलं असेल की कोविडच्या काळामध्ये जी आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेतनं आज भारत मोठ्या प्रमाणात चांगला विकास देतो आहे. तर या दृष्टीने डिजिटल स्ट्रेंथनिंग खूप चांगल्या प्रमाणात झालं आहे आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला कोविन सारखा ॲप असेल, आयुष्यमान भारत सारखी योजना असेल, आभा आयडी असतील, ही डिजिटल क्रांती पण किती महत्त्वाची आहे हे नक्कीच इतर देशही बघतील आणि त्या दृष्टीने आपले स्ट्रेंथनिंग काय आहे हे पण भारताच्या दृष्टीने मांडण्याची संधी मिळेल.